ये समिति क्या अभी भी जवाब ले रही है सब क्वेश्चनर्स के ऊपर? लोगों में कंफ्यूजन है क्योंकि वो डायरेक्टली उनको ईमेल भेजते हैं और उनको अलग अलग तरह के रिप्लाई आ रहे हैं। विजय ही जानते हैं, जब मैंने कहा कि विजय इज holding this process together. Literally, Vijay is very generously. No. So maybe on the question of whether they are taking or not, Vijay, please speak. See, the questions get closed after certain deadlines. So right now, today is the last today is the last deadline for the 5th questionnaire, and for the 6th questionnaire it is 8th of October. But if anybody wants to give any suggestions, anybody wants to say something, they can still email to the committee, and they have said that they will look into it. आज के स्थिति में अगर हमको ये कमिटी को या उनके सुझाव को के खिलाफ प्रोटेस्ट करना है, क्या करना है, तो हमारे क्या स्ट्रैटेजी हो सकते हैं? अगर जिस तरह से आप लोगों ने बताया है कि ये सिचुएशन कितना ग्रेव है, कितना डेंजरस है, और ये समिति आगे क्या करेगी, क्या लाएगी, या आईपीसी में ऐसे चेंजेस आएंगे कि अभी यूएपीए की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, तो इस स्थिति में हमारे पास क्या स्ट्रैटेजी है? ये सवाल पूछा है। जो क्वेश्चंस आए हैं उसमें तो ये नहीं लग रहे आईपीसी के क्वेश्चंस में कि कोई ऐसे खास अमेंडमेंट्स आएंगे, बल्कि मुझे तो एक आधे से ज्यादा क्वेश्चंस कंफ्यूज्ड ही लग रहे हैं। किसी बच्चे ने कहीं पे कुछ पढ़ लिया तो उसके बाद वो क्वेश्चन बन गया और वो क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जो मैंने आइडेंटिफाई किए थे कुछ सेक्शंस जैसे फोरेंसिक्स या इस तरीके की कुछ सेक्शंस, वहां पे जरूर ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा जिस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं कि ये कोई आईपीसी में कोई खास बदलाव करेंगे। क्यों करेंगे? उनकी जरूरत ही नहीं है। जब और कानून है जैसे यूएपीए है और ऐसे कानून है तो उनको आईपीसी को छेड़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो यही मेरा जवाब है। क्वेश्चनर्स के बेसिस पे मुझे नहीं लग रहा कि आईपीसी में कोई फंडामेंटल चेंजेस आएंगे, और अगर आएंगे तो देन दे विल बी आउटसाइड द स्कोप ऑफ द क्वेश्चंस दैट वी हैव रिसीव्ड। रेबेका की बात में एक बात जोड़नी है कि वैसे कहीं पर उन्होंने हमें ये नहीं कहा है जो ढांचा फ्रेमवर्क क्वेश्चंस का है वही फ्रेमवर्क अमेंडमेंट्स का है, ऐसा कहीं लिखा नहीं है। उन्होंने आपसे कुछ सुझाव लिए हैं, जवाब लिए हैं, आपको थोड़ा सा एंगेज किया है, आप सोचिए लॉ के बारे में कुछ लिखिए, मगर अमेंडमेंट सिर्फ इसी फ्रेमवर्क में होंगी ये तो कहीं नहीं लिखा है। तो आपने कुछ जवाब दिए, हम देखेंगे, हम अमेंडमेंट्स क्या करेंगे वो देखेंगे। वो तो इन दोनों के बीच में कितना तालमेल रहेगा, एंड में नहीं रहेगा, ये किसी को मालूम नहीं है। आपने कहा स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, उसमें मेरे सिर्फ ये सुझाव है कि देखिए, एक तो ये प्रोसेस ऑफ कंसल्टेशन दैट दे कॉल, इसके बाद क्या, हमने आपको जवाब दिए, आपके पास बहुत जवाब आए होंगे। हम नहीं कह रहे कि हम सबसे ग्रेट लॉ का इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। तो उसके बाद आप कैसे तय करेंगे? Constitution is the baseline against which these amendments are to be made. That's a very honorable thought. So now, what are the next steps between the consultation and the amendments? At each step, what are the answers? What have you decided? What do you agree? If you disagree, what is the engagement? To what extent is the ministry accepting? The answers you give to the ministry, where is the transparency? I want to see those answers. Please put them up on your website. If the ministry accepts something, does not accept something, will there be deliberations of any kind before a committee, before parliament again? So this is the first step. The entire process is shrouded in secrecy. We need to raise questions about that.